वेलकम बैक जी। और हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ईद को लेके चल रहे थे अभी, लेकिन हम सवाल करना चाह रहे थे मदिया जी से कि मदिया जी की ईद कैसे गुजरती है, लेकिन ब्रेक बीच में आ गए तो अब हम सीधा उन्हीं की तरफ चलते हैं। मदिया जी आप बताइए ना कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? बहुत फेस्टिव ईद होती है, जैसे चूड़ियां, मेहंदी, मतलब एक एहतमाम हर वक्त होता है और तैयारी जो है खास तैयारी लगता है 14 अगस्त खास तैयारी होती है। और माशाल्लाह हमेशा से ईद अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जितनी भी खवातीन आप समझ सकते हैं कि ईद से एक बड़ी वाबस्तगी होती है हमारी, और इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। और मेरा ख्याल है जज्बात की मिठास जो है ये खवातीन की एक खासियत है, हमारे अंदर एक खसूसी ये चीज़ है। और जैसे मेरे शहर का भी एक असलूब है, मुल्तान के लोग जो है ना उनका अंदाज़ ही काफ़ी मीठा कहते हैं, हमारी सराय की ज़ुबान और मुल्तान के लोग मीठे होते हैं, तो हम वही हम मेरी मीठे ज्यादा जो होते हैं ना वो शुगर भी कर देते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, और ज्यादा मीठा जहर भी होता है। चले, आपको पता है ना उनके लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है ना। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि डॉक्टर साहब से हम ये पूछें, चूंकि फैमिली है, तो डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह कहाँ से आपने इनको ढूंढा और फिर आप क्या सिलसिला क्या हुआ था वैसे? अच्छा, सिलसिला तो कोई भी नहीं, घर वालों ने ढूंढा और अरेंज मैरिज है। अच्छा, लाहौर से है। मैं बेसिकली वैसे मैं पेशावर से हूँ, आपको शायद पहले भी जी बिल्कुल पठान हूँ, पश्तो स्पीकिंग हूँ, और ये लाहौर से है। और पठान वो लग रही हैं आप, पंजाबी लग रहे हैं। नहीं, ये वो असल में लाहौर में आके ना, तो जो हमारा जो उसमें आपने उसमें सारा जो है वो किया। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताइएगा कि चूंकि अरेंज मैरिज और वो सारा, तो डॉक्टर साहब के साथ माशाल्लाह फिर कितने साल हो गए आपकी शादी? 20 साल मोर देन ज्यादा हो गए। 22 इयर्स 23। अच्छा, शादी से पहले आपने देखा था मैम को? हाँ जी, देखा था। अच्छा, यानी कि कैसी अरेंज मैरिज थी फिर? ये अरेंज ऐसी है कि जो मेरी बड़ी भाभी है उनकी छोटी सिस्टर है। अच्छा, घर में ही? मगर इसमें ये हेलो, घर में ही? मैंने कहा शायद वो पहले दिन घूंघट उठाया, उसके बावजूद ये अरेंज उसके बावजूद। डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा और आला इंतजाम किया हुआ था। हाँ। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपको खाने पकाना नहीं आता, तो जब आपकी रेसिपीज होती हैं जो बॉम्बे चपाती पे, तो वो कौन हैंडल करता है? वो हम ही हैंडल करते हैं जी। हम तकरीबन 4-5 लोग बैठ जाते हैं, 2 मेरे नेफ्यूज हैं और एक शेफ है, हम चारों जने बैठ जाते हैं और बैठ के फिर डेवलप करते हैं उसकी जायका, उसकी हर चीज का फाइनल करते हैं। फिर वो एक फाइनल स्टेज बनती है, उसकी रेसिपी लॉक की जाती है कि ये रेसिपी है जो हम पूरे लाहौर को ऐसे करके हम खिलाएंगे। तो वो उसी रेसिपी पे फिर हम काम करते हैं। यानी कि आपके पास वो इतने बड़े बड़े शेफ आपने जैसे लोगों ने मेरा बिलीव फर्क है। मैं लाहौरियों के जायके के मुताबिक खाना डेवलप करता हूँ। मेरा अल्लाह ताला ने जात ने मुझे इज्जत ही इस वजह से दी है कि हमने जो जायका भी डेवलप किया हमने लाहौरियों के जायके के मुताबिक। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि जो इंडियन फूड्स हैं जो हमारे जिस बॉम्बे से मैं फ्रेंचाइज लाया उनके जायके टोटली फर्क है। वो हींग और सूंड डालते अपने खानों में, हमें माँ ने अदरक लहसुन की आदत पाई थी, हमें तो ताजी चीजों की ताजी सब्जियों की आदत है। अब वो उन ताजी सब्जियों के टेस्ट बड्स हमें हींग खाएंगे ना तो हमारे गले में यहाँ पे कड़वाहट आ जाएगी। हमें ओरिजिनल खाने पसंद है। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सबसे अच्छी डिश फेम जो है मशहूर है सर, राज कचौरी एक हमने चाट बनाई जो बॉम्बे चपाटी की एक सिग्नेचर चाट है। वो बड़ा गोलगप्पा है, उसके अंदर हम लोग फिलिंग करते हैं भल्लों की और साथ पूरी पकौड़ियाँ वगैरह डालते हैं। फिर योगर्ट जो है ये हम लोग सारी प्रॉपर कंपनी की ब्रांडेड नेस्ले की यूज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मुझे डॉक्टर साहब आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले मैं दुबई गया, मेरा राइस एक्सपोर्ट का काम था, मेरा अपना ऑफिस भी रहा है दुबई में। तो मैंने वहां पे एक पूड़ी चने खा लिए सुबह सुबह और मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे दोपहर को भूख नहीं लगेगी, पूड़ी चने जो खा ली हैं। तो लाहौर में पूड़ी चने खाते थे तो दोपहर स्किप हो जाती थी। जब मैंने वहां पे खाए तो मुझे 2-3 बजे भूख लग गई। मैं अगले दिन दोबारा उसी शॉप पे चला गया, पाक गाजी रेस्टोरेंट है नासिर स्क्वायर दुबई में। मैं अगले दिन दोबारा चला गया, उसके ओनर को मैं मिला। मैं उस वक्त फूड बिजनेस में नहीं था, शौक जरूर था। मैंने उसे पूछा, मैं कहा जी क्या वजह है कि हमारे लाहौर की पूड़ी चने हैवी होते हैं और आपके पूड़ी चने बड़े लाइट है? उसने कहा बेटा 2 बातें याद रखना, एक ऑयल और एक आटा मैदा। ये क्वालिटी वाइज दुनिया को खिलाओगे तुम्हें कभी कोई इशू नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। हमने टॉप ऑफ द लाइन आटा मैदा यूज करते हैं, टॉप ऑफ द लाइन ऑयल यूज करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपकी सेहत में। तो जब आप अच्छी चीजें प्रोडक्ट्स खिलाते हैं आपका ब्रांड भी बनता है। उसी की वजह से आज अल्लाह ताला ने इज्जत दी, एक चैनल पे आपके साथ बैठे हुए हैं, ये उसी ब्रांड की वजह से ही है। और क्वालिटी ऑफ फूड भी बनता है, फिर आप हैवीनेस नहीं फील करते। आप भटूरे चने हमारे रात 11 बजे खा लें, आप घंटे बाद देखिएगा आपको दोबारा भूख फ्लैचुलेंस और वो नहीं, आपको हैवीनेस नहीं आएगी। फिर डॉक्टर साहब मैं खुद इसको जज करता हूं। मैं जो चीजें लाहौरियों को खिलाता हूं पहले खुद अपने आप पे
नहीं तो वो शेख होने का फायदा है ना कि हर चीज अगर पहले आप खा लो ना, तो फिर खा के जजमेंट कर लो। आपकी क्यूसी आप खुद है। मैं बिल्कुल, मैंने मिठाइयाँ भी आज भी बड़े शौक से खाता हूँ, तकरीबन पाव, 1.5 पाव, आधा किलो मिठाई मैं डेली खाना। और मेरा ये भी ईमान है कि शुगर, नहीं मैं बताता हूँ, 5 किलोमीटर बहन वॉक भी करता हूँ डेली। मैं शुगर जो है, शुगर ये आपकी मिठाई से या मीठा खाने से नहीं होती, ये आपकी ईमान की कमजोरी है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जो बंदा सोचता है ना हाय क्यों होएगा, हाय क्यों होएगा, उस वक्त आपके अंदर शुगर डेवलप होती है और वो चीज लेके बाद में मीठे के साथ अटैच हो जाती है। मेरे अंदर ईमान की कमजोरी कोई, मेरा खालक है ना, कहानी खत्म। अच्छा, अभी साथ साथ ये भी बताए ना, ईद की भी बात हम करते हैं जी, कि ईद की जो शॉपिंग है आपकी कौन करता है? ईद की शॉपिंग जी मैं बेगम को साथ ले जाता हूँ और साथ जाके कपड़े देखने होते हैं, उसके कपड़े नहीं, अपने। हाँ, वो क्या लेती है, उन्होंने क्या वापस करना है, उन्होंने कितनी को दफा बाजार जाना है, वो मेरा ताल्लुक को नहीं, मेरे पास ना इतना टाइम है। अपने शॉपिंग में ईद से पहले जाता हूँ, तो 4 जोड़े लेने होते हैं, जाके बेगम को कहता हूँ कौन से लेने हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, रंग लाइट पहनता हूँ, मेरे 2-3 रंग है वही मैंने लेने होते हैं, तो वो लेके सिलवा के ईद से पहले रख लेते हैं। ईद के दिनों में बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, हमारा काम इस तरह। अच्छा शेख साहब, हमारा तो चूंकि देखें मेल जो है हमारा, तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, हम तो इसी तरह ही शॉपिंग कर लेते हैं। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस भी हम शेयर करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैडम के साथ, मैडम शुमाइला के साथ बाजार जाने का, और भाव ताव करते हैं या नहीं? वेरी कॉमन है जी, हम बड़ी खुशी से निकलते हैं और जब आते हैं तो वो उनका मुंह एक तरफ होता है और ये हमेशा से 23-24 साल से ऐसे सर बेहतर है निकले ही ना करो मेरी तरह। कहीं जाने शौक से जाते हैं, क्योंकि ये अब आदत डाल दो दी, मैंने डाल दो दी हुई है ना कि जी ये मैंने ही शॉपिंग करनी है, तो जाते जरूर हैं मगर आते हुए हम कभी खुशी से घर नहीं आए। तो डॉक्टर साहब फजूल खर्च कौन है? फजूल खर्च मैं ही हूँ, ये तो नहीं। हाय अल्लाह, तो फिर और क्या चाहिए आपको? है मियाँ, अगर फजूल खर्च है तो और क्या चाहिए? और मेरी कोशिश होती है कि एक शॉप जहाँ पर चलेंगे वहाँ से सारी चीजें लेके आए। अच्छा, ये मर्दों की बड़ी प्रॉब्लम है, ये जाओ एक ही। हमारा झगड़ा इसी वजह से। अच्छा, हमें कभी विंडो शॉपिंग का शौक नहीं आया, जिस तरह औरतों की आदत होती है ना, इस दुकान पे किन्ने दा है, वो किन्ने दा, सानू कोई पता नहीं। अच्छा सर, हम वो नहीं पूछते, हम ये देखते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे अच्छी मिल रही है या वहाँ से अच्छी मिल रही है। अच्छा, बेहतर से बेहतर की तलाश ना। अच्छा, पेट दुकानें रखी होती हैं, मैं बाहर भी जाता था तो मेरी को पेट चीजें होती थी कि मैंने यहाँ से यहाँ से पिकअप करनी। सर ये तो फिर आप लोगों की काम चोरी है ना। हमसे इतना भागा इतनी बड़ी मार्केटिंग उन्होंने क्यों बनाई? हमारे ज़हनों में ना और 3000 मसले चल रहे होते हैं। हमारे ज़हनों में ये अकेला मसला नहीं होता, आपके अकेले मसले होते हैं। तो देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला होता है, हमें एक दिन जाना है, चीजें पसंद करनी है, दूसरे दिन जाना चीज लेके आनी है, तीसरे दिन जाना है वापस करके फिर लेके आनी है। घर की कहानी, सारे घरों में यही होता है, सब खवातीन का। मेरे लिए बड़ी आसानी होती है क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं होता और अक्सर मैं फाउंडेशन के काम में बिजी होती हूँ, तो हमारी जो मैम है उनका अपना भी सेटअप है लैलाज के नाम से, तो जितने भी मेरे कपड़े हैं, जूतियां हैं, ईच एंड एवरीथिंग एसेसरीज सब लैलाज की तरफ से आती है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी है। यकीन करें मेरे तो सारे फ्रेंड्स जो है ना मुझसे काफी जेलस भी होते हैं कि हाँ बस मदीहा के लिए तो बड़ी, उसे तो सारी चीजें मिल जाती हैं और लैलाज के अंडर वन रूफ में हर चीज में। अच्छा डॉक्टर साहब, आ जाती है, वैकेंसी है वहाँ पे? आप पहले ये बताएं गिफ्ट किसे करना है, फिर बताएंगे आपको। उनके खुद के लिए चाहिए नहीं भाई, आप देखें मेंस वेयर भी बहुत अच्छा है लैलाज पे माशाल्लाह। हमें हमारी ये वाली प्रॉब्लम जो है ना उसका तो हल करें ना। अभी हम अगर रमजान ट्रांसमिशन की बात करें, आप भी हमारे साथ कहीं ना कहीं मौजूद थे, तो यकीन करें सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि भाई कहीं पे टेंशन से शुक्र है मैं आजाद हूँ, मैं आज तक बाजार नहीं गई कभी, मैंने कभी शॉपिंग ही नहीं की क्योंकि मेरी हर चीज मेड आती है, बनी बनाई आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्रेडिट गोज टू मैडम लैलतुल कदर। मैं आपको बताऊं, ये चूंकि ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि आप बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ काम कर रही हैं और अच्छा मैं ये बात कह दूं, ट्रांसजेंडर्स के कपड़े जो हैं उनके बहुत ही वो अपने लिए स्पेसिफिक होते हैं और यकीन जाने बड़े सिलेक्टिव होते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी कुछ कह दिया जाए ना मतलब वो नाजुक दिल रखते हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी कह दें कि ये चीज नहीं सूट तो वो बिल्कुल उसे बड़ा लेते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। और इनके साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ है मेरा, मुझे ऐसे ही लगा कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और हसास दिल के मालिक हैं, इनके इमोशंस जो है ना ये अटैच्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं और हम अमोर फाउंडेशन में माशाल्लाह इन्हें ऐसे हकूक दे रहे हैं साथ अपने,
कि हम बराबरी के तौर पे डील कर रहे हैं। तो इस तरह से वो ये नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं फील करते, हमारे ऑफिस में आते हैं, पनाहगाह हमारी है उसमें काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। तो पनाहगाह में आपके पास कोई बच्चे या कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि ब्लाइंड जो है वो वहाँ पे ख्वाजा सरा पनाहगाह है, हाँ जी, कोट लखपत के पास। हाँ जी, मैं रमजान मुबारक में मुझे ये चांस मिला कि मैंने इनका ये जो सेंटर है पनाहगाह है, खासतौर पे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मैंने उसको विजिट किया और मेरे लिए बड़ी ये हैरत की बात थी कि ये पाकिस्तान का एक वाहिद एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ख्वाजा असरा कम्युनिटी है, जिनको अनफॉर्चुनेटली अपने घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अमूर फाउंडेशन ने एक्सेप्ट किया है। उनका रहना, खाना, पीना, उनकी सारा जो ज़रूरत है वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इस दफ़ा बाकायदा तरावी का, कुरान पाक की तिलावत का और पूरा दीनी और प्लस टेक्निकल एजुकेशन का जो एक टैग डॉक्टर साहब लगा दिया जाता था ना कि इनके पास 2-3 ही या तो ये जाएंगे बाहर मांगेंगे या कोई इस तरह के सिलसिलों में करेंगे, तो उस चीज को वो जो एक टैबू था उसको खत्म किया है। और ये मेरा ख्याल है इस बात के लिए मैडम लैलातुल कदर और उनकी टीम अमूर फाउंडेशन के लिए भरपूर क्लैप। बहुत जबरदस्त अंदाज में जनाब। इसी तरह हमारी ट्रांसमिशन जारी सारी है। हमारे साथ डॉक्टर इसरार साहब मौजूद हैं और डॉक्टर इसरार साहब की एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी ऑफिसर होम मिनिस्टर जो है वो भी मैडम शुमाइला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शेख साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, डॉक्टर साहब, और इसके अलावा ऑफ द सेट बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं इस वक्त मौजूद हैं जो कि हमारे साथ और अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे ये जो फैमिली है उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ भी हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ईद का दिन है और ईद खुशियों का, मिल मिलाने का और एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटने का दिन है। शेख साहब, आपकी अगर बचपन की ईद का कंपैरिजन करें आज की ईद के साथ तो बड़ा आप कह लें कि नॉस्टैल्जिक एक सिचुएशन होती है। आपकी ईदें कैसी थी बचपन में और आज कैसी है? बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो बचपन में तो एक ईदी लेने का कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा एक याद होती थी कि अंडा शामी 2-2 3-3 खावांगा पैसे ज्यादा मिलन दे तो ये करूंगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वो करूंगा। तो वो बहन भाइयों से, भाभीियों से जब भाइयों की शादी हुई तो वो भाभीियों ने ईद देनी शुरू कर दी, तो वो एक किस्म का ईद मिलनी शुरू हो गई। सही। आज सुबह नमाज पढ़ते हैं जी, सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाते हैं अपने सब उनसे मिलने जो इस दुनिया में नहीं रहे, माँ बाप से नहीं है तो उनसे मिलने जाते हैं। फिर उसके बाद वापस आके वही जो हम पे वक्त बीता हुआ था उसी वक्त को उन बच्चों पे, जो आप भतीजों के बच्चे हैं, उनको ईदियाँ देनी, तो उनकी यादों में एक किस्म का शरीक होना कि चाचू आते थे और ये करते हैं और इस तरह करते हैं। तो वो प्यार ही होता है जी, ईद के दिन प्यार बांटना और प्यार जिंदगी, यही जिंदगी है। बिल्कुल जनाब, मोहब्बतें बांटना और मोहब्बतें समेटना जो है वही तो जिंदगी है और हम यहाँ पे मोहब्बतें बांट रहे हैं और समेट रहे हैं। और आपको बताते चलें कि आज हम बहुत सारी मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और फन करने वाले हैं क्योंकि हमारे स्टूडियोज में बहुत सारे सिंगर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनसे हम जनाब गाने भी सुनेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो को एंकर हैं, को होस्ट हैं एनी ताहरा, वो ना सिर्फ बहुत अच्छी होस्ट हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी गुलकारा भी हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जनाब ये वाला जो काम है ना, कुछ गुनगुना के सुनाएं और उसके बाद हम एक कैसे पटाखे को यहाँ पे बुलाएंगे कि जब वो आएगा तो छा जाएगा। उससे पहले आप गुनगुना के ईद मुबारक कहें हमारे देखने वालों को या किसी भी सॉन्ग की सूरत में कुछ भी गुनगुना दें। चले वो हम आपको कहते हैं ना कि यहाँ पे स्टैंड अप होंगे। अच्छा, वहां पे सुनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो एक कैदी खान साहब इनसे ना करो मुझे कैद सी ना फीलिंग। मेरा ख्याल है फिर हम इस तरह करते हैं कि उस पटाखे को बुलाते हैं। हाँ। और उनका इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे बाद में आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में। आहा, हयती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों साथ छोड़ना। बैठ पदीरावे लग जावे, हयती पंजाबी बन जावे,
मैं बेड़ियां हजार तोड़ लाऊं, मैं पानी विचों साह निचोड़ लाऊं, जे फुक दी रावी लंघ जावे ओ। जैसा वे विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं ते संग बेलिया कोई ना ते किसे नो सुनानी कोई नहीं अखा चो दरिया कोल के मैं दसमा दी थां ते रोड़ना जे ठुक दी रावी लंघ जावे हो। एक ऐसी मजबूरी हो गई के तजना तो दूरी हो गई के वेले देना तक के ते जिंद को तो पूरी हो गई बेगाने आधी रात छोड़ के मैं अपने मुहार मोड़ लाऊं जैठ कदी रवि समझावे खयते पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लाऊं मैं पानी विचों साह निचोड़ लाऊं जैठ कदी रवि समझावे हो। तेना हमारे साथ शेर अब्बास हाशमी ने आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्त ट्रैक जो है बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जो है वो किया। और आपको बताते चलें कि हमारी इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ एज स्पॉन्सर मौजूद हैं कौन? निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, हाँ, और जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ तावन किया और हमारे बहुत सारे खूबसूरत से गिफ्ट भेजे हमारे मेहमानों के लिए जो उनके साथ जाएंगे। और उनके साथ साथ और कौन मौजूद है? उनके साथ साथ जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया मिठास ब्रांड जो कि हमारे साथ मौजूद है। और अभी थोड़ी देर में हमारा जो सेट है उसमें मिठाइयों की जो खुशबू है, उसका जो अरोमा है वो भी आप कह लें कि महकने वाला है और डेफिनेटली हम उसको टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त ईद का दिन है और रमजान मुबारक की कर करके ना वो ट्रांसमिशन करके तो फील अभी तक वो आ रही है। तो मेरा ख्याल मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि दवाइयां और स्पॉन्सर ले लेते हैं। आप देखिए हमने पूरा इंतजाम रखा हुआ है, इधर मिठाइयां हैं, खाबे हैं और इधर दो हैं और उस साइड भी उधर एनजीओ भी है, एनजीओ भी है, वो संभाल लेंगे, है ना। आप देखिए कि यही एक खूबसूरती है ना कि हमारे सेट पे हमने हमेशा कोशिश की कि हम मुख्तलिफ जो दोस्त हैं उनको यहाँ पे इनवाइट करें और उनसे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे डॉक्टर साहब जो हैं, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब ना सिर्फ माहिर ग़िज़ाइयत हैं बल्कि इनको आप कह लें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बेशबहा नवाजा है और बहुत सारी चीजें, बहुत खूबियां भी उनमें मौजूद हैं। और जहां तक मैंने सुना है कि सर गाते भी बहुत अच्छा है, तो क्या ख्याल है आज ईद की मुनासबत से क्यों ना एक अच्छा सा सॉन्ग? अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये वाली मेरा ख्याल है बात जो है ना वो मैडम से पूछते हैं। मैडम पहले इजाजत लेंगे? नहीं लो फिर तो आप उनके घुटनों को हाथ लगा लें, पूछ लें उस्ताद जी इजाजत है? नहीं ये ऐसे उस्ताद ने जेडे गिट्टे गोटे फड़ देने, गिट्टियां गुड्डियां च बह गए ने। तो फिर भी क्या आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब मैडम से हम पूछते हैं, मैडम कौन सा गाना इन्होंने आपको पहले सुनाया था, पहला गाना जो आपको याद हो? घूंघट रिकॉल करें। घूंघट उठा के नहीं,
इन्होंने अपने वलीमे पे गाए थे 2-3 गाने। क्या किया था वलीमे पे? हाँ। यानी कि लाइव सब पब्लिक के सामने? जी नहीं, खुशियां ही इन्नियां सी। अच्छा चलिए एक गाना हम सुनना चाहेंगे कैसे डॉक्टर साहब क्या? के बाद अच्छा मेरा ख्याल है कि जी डॉक्टर साहब से डेफिनेटली हम बहुत एक गाना जो है वो भी सुनेंगे, लेकिन जाते जाते ब्रेक में जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद का दिन है और एतदाल के साथ खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर हमें क्या इख्तियार करना चाहिए ताकि हम जो ना खुशियां तो सेलिब्रेट करें लेकिन उसके साथ साथ हमें डेफिनेटली बहुत सारे दोस्तों का उनको ट्रेन भी करना है और उनको एजुकेट भी करना है। जी डॉक्टर साहब। ईद में खाना पीना तो है ही, एहतियाती तदाबीर तो डेफिनेटली करनी है, पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मगर मेरा ख्याल है कि हमें ईद के दिनों में उन लोगों को शामिल करना चाहिए, जैसे मैडम भी एमोर के पैनल से बात कर रही हैं, उन लोगों को भी साथ में लेकर चलें, उन लोगों की खुशियों में शामिल हो और उनको अपने साथ खुशियों में शामिल करें जो डिजर्व करते हैं। ये जरूरी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे करीब में कोई नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्ड है, जो किसी जगह बैठे हुए हैं, उन लोगों को साथ आप अपनी खुशियां उनके साथ शेयर करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनको साथ अपने शामिल करें। बाकी एहतियाती तदाबीर जो है वो सब लोग जानते हैं, जो खा रहा है, जो जिस बीमारी में है उसको उसके प्राइमरी फिजिशियन ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ बताया होगा, तो वो एहतियाती तदाबीर खुद से अपने आप। अच्छा बिल्कुल जनाब, एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए। हम मैडम शुमाइला से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खुद भी एहतियात करते हैं खाने पीने में या करते हैं, सिलेक्टिव चीजें खाते हैं। उनकी फिटनेस का राज भी यही है ना। अच्छा आपके हाथ की बनाई हुई कौन सी ऐसी डिश है, कौन सी ऐसी चीज है जो डॉक्टर साहब की फेवरेट है? फेवरेट है, इनको बिरयानी अच्छी लगती है मेरे हाथ की, और आलू गोश्त। आलू सारे ए ना कह देना कचनार गोश्त। अब ये सारी डिशें मार्फत वाली है, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि ये डिश में आ जाए सारी। डॉक्टर साहब ने साथ दिया ना, मौला तो खुश रहे, मौला पागल ही रखेंगे, मौला तो बड़ा दे रहे। तो जनाब बढ़ते हैं इस वक्त डॉक्टर इसरार साहब की एक खूबसूरत गाने की जानिब, और उसके बाद हम जाएंगे एक ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे और दोस्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो द स्टेज इज ओवर टू डॉक्टर इसरार।
गए मिल साडा हार गया दिल, अज तुसी गए मिल।